वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्लीप प्रॉब्लम्स की। उन लोगों को जिनको सोने में प्रॉब्लम होता है और वो डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करते हैं, उनके लिए कुछ 3 टिप्स हैं जो कि अगर वो अपनाएं तो वो उनका स्लीप पैटर्न बेहतर हो सकता है। उससे पहले मैं कुछ अमूमी बातें करूँगा। स्लीप यानी सोने का जो अमल है, उसके लिए बॉडी को 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक जिसको हम कहते हैं सर्केडियन रिदम, यानी जब बॉडी उठी हुई होती है तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से बॉडी को ये एहसास रहता है कि उसको जागना है। और इसी तरीके से जब वो बॉडी सोती है तो कुछ हार्मोन्स का रद्दोबदल होता है जिसकी वजह से उसको सोने की दिल चाहता है। इस अमल को सर्केडियन रिदम कहते हैं। अगर ये डिस्टर्ब होता है तो ये प्रॉब्लम स्लीप का बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक हार्मोन होता है जिसको कहते हैं मेलेटोनिन। ये जब बॉडी के अंदर बढ़ता है तो ये आपके रिलैक्सेशन को ज़्यादा बेहतर करता है, आपको कंफर्ट लेवल आपका बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको स्लीप के अंदर जाने में आसानी होती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम थी कि आपको ये पता हो। अब हम बात करेंगे उन 3 टिप्स की। 1, अगर आप ये चाहते हैं कि आप रात में अच्छे तरीके से सोएं तो ये ज़रूरी है कि आप अपने डे टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। डे टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए 2-3 बातें हैं। एक ये कि आप अपने उठने और सोने के टाइम को एक स्केड्यूल करें, उसको एक रूटीन में लेके आएँ कि आप फ़िक्स टाइम पे सोएं और कोशिश करें कि फ़िक्स टाइम पर उठें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब दिन हो तो आप अपना एक्सपोज़र सनलाइट के साथ ज़्यादा करें, ताकि आपकी बॉडी को ये एहसास हो कि बॉडी अब जाग चुकी है और उसका सर्केडियन रिदम जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, जिसकी वजह से जब वो सोएगी तो उसका स्लीप एक्टिवेशन साइकिल भी बढ़ जाएगा, नंबर 2। नंबर 3, फ़िज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी से मुराद है कोई आप वॉक कर लें या कोई स्पोर्ट्स खेल लें, जिससे ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन मेकैनिज़म वो एक्टिवेट होगा। और जब एट द एंड ऑफ द डे जब आप बिस्तर पे लेटेंगे तो आप बॉडी आपको थकावट महसूस करेगी और वो रिलैक्स करने के लिए ख़ुद अर्ज करेगी। दिस इज़ टिप नंबर 1। नंबर 2, फूड चॉइसेस का इस्तेमाल, यानी हम वो ग़िज़ाएँ जो हमारी स्लीप के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, हम उनको अवॉइड करें और उन ग़िज़ाओं को अपनाएं जो हमारी स्लीप को इन्हांस करती हैं, जैसे कि टी, कैफ़ीन या कैफ़ीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, जिसमें एनर्जी ड्रिंक्स हैं और इसी तरीके से कुछ फूड्स होते हैं जिनके अंदर कैफ़ीन होता है, उनको अवॉइड करना चाहिए जब स्लीपिंग टाइम करीब आए। इसी तरीके से हम किस तरीके से खाना खाते हैं ये भी बहुत डिपेंड करता है कि हम बहुत ज़्यादा खा के अगर एकदम लेट जाएंगे, सोने के लिए लेट जाएंगे, तो हमारा पेट टाइट रहेगा, उसमें डकारें आएंगी, गट प्रॉब्लम्स होंगे, जिसकी वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है। एक हार्मोन होता है जिसको मेलेटोनिन कहते हैं, वो जिन ग़िज़ाओं के अंदर होता है उनके अंदर भी स्लीप इन्हांसिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। उसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जिसके अंदर क्यूकम्बर है, आपका आलमंड है, इसी तरीके से राइस है, ओट है। ये सारी चीज़ें आपके अंदर मेलेटोनिन की कंसंट्रेशन को बढ़ाती हैं, जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं और आपका सोने को दिल चाहता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो खाने के औक़ात हैं उनको फ़िक्स करें, और इसके साथ साथ हम जो खाते हैं उसको भी देखें कि हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। इसी तरीके से कभी कभार जब इंसान बिल्कुल ख़ाली पेट होता है, भूखा होता है और वो सोने के लिए लेटता है, तो ये भी इसको प्रॉब्लम करती है कि वो स्लीप उसका एक्टिवेट नहीं हो पाता। तो कुछ ना कुछ उसको लाइट स्नैक ज़रूर खाना चाहिए जब वो सोने जाए। हैवी मील्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि इसकी वजह से हार्ट बर्न्स हो जाते हैं, तो इसका ख्याल रखें। 3, अपनी नाइट टाइम एक्टिविटीज़ को प्लान करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं आपकी स्लीप को बेहतर बनाने के लिए, जिसके अंदर सबसे पहली बात है मोबाइल फ़ोन्स या स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर्स का इस्तेमाल, जिसको ब्लू लाइट एमिशन गैजेट्स कहते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को एक्टिवेट रखती हैं, आपके माइंड को एक्टिवेट रखती हैं और आपको सोने के अंदर ये प्रॉब्लम करती हैं। तो रफली स्पीकिंग रात 8 या 9 बजे के बाद से ये मोबाइल का इस्तेमाल या किसी भी तरीके से स्क्रीन का इस्तेमाल कम से कम कर दें, ताकि आपको सोने के अंदर
فیسیلیٹیشن ملے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ کوئی نہ کوئی سلیپ ریچول ضرور اپنائیں، یعنی کچھ خاص عمل جو آپ سونے سے پہلے ضرور کریں، جیسے کہ بک ریڈنگ ہے، جیسے کہ کوئی پلاننگ ہے، اگر آپ نے نیکسٹ ڈے کا پلان کرنا ہے تو اس کو پلان آؤٹ کر لیں، تاکہ آپ کے جو دماغ ہے وہ فری ہو جائے ان ساری وریز سے اور آپ کے اندر ایک کلیئر پکچر آ جائے۔ جیسے کہ قرآن کی تلاوت ہے، جیسے کہ کوئی بیان سن لینا ہے یا کوئی لیکچر سن لینا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے مائنڈ کو اب یہ پریپریشن اور سگنل مل سکے کہ اب اس کے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے، اور یہ فکس ریچولز ہونے چاہئیں جو بھی آپ یوز کریں۔ اور اپنے بیڈ کو سونے کے لیے صرف استعمال کریں، تاکہ جب آپ بیڈ پہ جائیں تو باڈی کو یہ سگنل ملے کہ اب ہمارے سونے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ انوائرمنٹل چیزیں ہیں جس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ ان پلیس رہیں، جیسے کہ ایک پلیزنٹ انوائرمنٹ، کام اینڈ کوائٹ انوائرمنٹ، اور جس کے اندر لائٹ کا استعمال بہت کم ہو، اور ایک کوزی لک آئے۔ یہ انوائرمنٹ کریٹ کر کے سونے کا ایک ماحول بنتا ہے، اور اس کے اندر باڈی کو آسانی ہوتی ہے کہ وہ سلیپ کے اندر جا سکے۔ جسٹ کوئکلی ریکیپ تھنگس۔ نمبر 1، ہم اپنی ڈے ٹائم ایکٹیویٹی کو صحیح طریقے سے پلان کریں۔ نمبر 2، ہم اپنی فوڈ چوائسیز کو سینسیبل بنائیں۔ نمبر 3، ہم اپنی نائٹ ٹائم ایکٹیویٹیز کے اندر وہ پلانڈ ایکٹیویٹی کریں جس سے ہماری سلیپ بہتر ہو سکے۔ آئی ہوپ دس آنسرز دا کوسچن اینڈ ہیلپس یو آؤٹ۔ جزاک اللہ خیر۔